चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट इसमें मेथड है लिमिट्स को सॉल्व करना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले का, स्टैंडर्ड लिमिट्स का इस्तेमाल करते हुए। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिले आपको, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी है a है, यहाँ पर भी a है, बस यहाँ पावर होगी। तो हमारा आंसर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं किस में, n a n माइनस वन, जहाँ यहाँ n पावर है, ये n क्या है, पावर, a आपको पता है जो ये लिमिट है, और पावर n माइनस वन। याद रखिएगा इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन हो तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब कैसे क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होता है पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2। तो आप ढंग से देखिए, मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह फॉर्मेट होना चाहिए। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a क्या है यहाँ पर 2, ये देखिए यहीं पे 2 भी है, ये देखिए a यहाँ होता है, यहाँ पे भी a, यहाँ पर भी a, और यहाँ x की पावर n होती है, देखिए x की पावर n, नीचे होता है x माइनस a, देखिए x माइनस a है a लिमिट 2, बस यहाँ आपको a की पावर n नहीं नजर आ रही है। तो इसे बना सकते हैं हम आराम से। हमें क्या बनाना होगा, a टू द पावर n, और a कौन होता है, ये चीज, ये a, ये a। तो हमें समझ में आ रहा है a क्या रहा होगा, 2 रहा होगा, तो हमें 2 टू द पावर कुछ बनाना होगा। या देखिए a ये लिमिट होती है, तो ये हमें समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे 2 लाना होगा ताकि ये फॉर्मूला लगा सके। तो 1024 हम लिखेंगे किसकी पावर 2 करने, 2 की क्या पावर होती है, 1024, तो ये होती है लिमिट x टेंड्स टू 2। तो आप सोचेंगे इसमें x टू द पावर 10 की 1024 2 की क्या पावर करने में आता है, तो ये आता है 2 टू द पावर 10 करने पे, और आएगा ही सेम आता है, ये देखिए n होता है तो यहाँ पर भी n होता है, इतना ज़्यादा इसमें सोचना भी नहीं पड़ता, अपॉन x माइनस 2। तो मैंने आपसे बताया था कि जब ये फॉर्मेट आपको मिल जाए, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, तो आप क्या आंसर लिखोगे, डायरेक्ट आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे इसमें n क्या है यहाँ पर 10, फिर लिखोगे a क्या है यहाँ पर 2, ये a होता है ना यहाँ पर, तो डॉट 2 और पावर में n माइनस 1, पावर में 2 की पावर में n माइनस 1, n कितना है यहाँ पर 10, तो 10 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 10 2 टू द पावर 9, और इसका आंसर आ जाएगा 5120। सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस 32। अब आप देखिए न्यूमरेटर तो बिल्कुल सेम है, लिमिट्स भी सेम दी गई है, बस डिनोमिनेटर अलग हो गया है। मैंने आपसे बताया था कि जो ऊपर होगा, जैसे ऊपर x है ना, और नीचे भी वही चीज़ होना चाहिए, तो देखिए x है, ऊपर a है तो नीचे भी a होना चाहिए, तो ऊपर 1024 है, नीचे 32 है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं आखिर है क्या ये। तो मैं इसको शायद ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10, 1024 क्या होता है 2 टू द पावर 10 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस 32 क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। अब हम अगर इस फॉर्मेट में आए तो ये x माइनस a है, अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये क्या है, x माइनस a है, ऊपर क्या होना चाहिए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। तो हम क्या करेंगे, ऊपर कैसे बना देंगे इसे, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसे लिखेंगे x टू द पावर 5 होल पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 5 होल पावर 2। देखिए 5 इंटू 2 10 होता है कि नहीं होता है, 5 इंटू 2 10 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5। अगर आप समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें, देखिए हम नीचे x माइनस a रखते हैं, x माइनस a। अब हमारा x तो यहाँ x टू द पावर 5 है और a क्या है 2 टू द पावर 5, तो ऊपर x की पावर n बनाना पड़ेगा ना। तो x की पावर n बनाने के लिए हमने ये ब्रेक किया, हमने n कितना बना दिया 2। देखिए ऊपर नीचे सेम हो गया, देखिए ऊपर नीचे x होता है, ये देखिए x यहाँ पर x टू द पावर 5 है, यहाँ पे x टू द पावर 5 है, a क्या है यहाँ पर 2 टू द पावर 5 2 टू द पावर 5, ये a सेम होता है, और ये बाहर लगती है n लगती है। तो अब हम लगा सकते हैं। याद रखिए मैं इसका दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ। तो अब ये फॉर्मेट बन चुका है इसका, तो हमारा फॉर्मूला होता है n(a)n-1। तो n क्या है यहाँ पर 2 डॉट a 2 टू द पावर 5, ठीक है,
और n माइनस वन, n है 2 माइनस 1, तो 2 डॉट 2 टू द पावर 5, 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा 64। ठीक है, अगर बाई चांस आपको ये नहीं समझ में आया कि हम ये स्क्वायर क्यों निकालें, कैसे निकालें, तो आप एक दूसरा मेथड लगाओ उसमें। क्या है वो दूसरा मेथड? देखो, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस 32। हम इसे लिख लेते हैं पावर के फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 10 1024 को कैसे लिखेंगे 2 टू द पावर 10 अपॉन x टू द पावर 5 माइनस 32 क्या लिखेंगे आप 2 टू द पावर 5। ठीक है, अब ये ऊपर x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n दिख रहा है, तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n को नीचे क्या चाहिए होता है x माइनस a चाहिए होता है, तो इसको x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10, x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 को नीचे क्या चाहिए होता x माइनस 2 चाहिए होता, अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर x माइनस 2 नहीं है, उसकी जगह ये है, तो हम क्या करेंगे अच्छा, दूसरी बात हमने ये देखा x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5, तो हम देखें कि ये भी x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के फॉर्म में, मतलब न्यूमरेटर भी x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर भी किसके फॉर्म में x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या चाहिए था अपॉन में, इसको चाहिए था x माइनस 2। अच्छा, ये भी x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का फॉर्मूला है, तो इसको भी नीचे क्या चाहिए होगा x माइनस 2। तो एक काम करते हैं ना, दोनों को नीचे डिवाइड लगा देते हैं x माइनस 2 से, तो दोनों के लिए फॉर्मेट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, इसके लिए x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 को भी नीचे x माइनस 2 दे देते हैं, होल अपॉन ये जो नीचे है x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5, इसे भी नीचे क्या दे देते हैं हम x माइनस 2। अब आप देखिए आपके पास दो चीज़ें बन गई, एक x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, देखिए ऊपर भी वो फॉर्मेट बन रहा है ये वाला और नीचे भी बन रहा है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो हम क्या करते हैं, दोनों में लिमिट पुट कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा na, ये देखिए ये फॉर्मूला होता है ना na n माइनस 1, तो यहाँ पर n है 10 डॉट a n माइनस 1 अपॉन नीचे फॉर्मूला क्या लगेगा n a, n है अब 5, n a n माइनस 1, ये आ जाएगा 10 2 टू द पावर 9 अपॉन 5 2 टू द पावर, सॉरी ये 1 होता है, 2 टू द पावर 4। ठीक है, 5 से ये आ जाएगा 2, ये पावर कितनी आ जाएगी ऊपर पावर 5, तो ये ऊपर 2 डॉट, ये नीचे 4 था ऊपर 9 था, 2 डॉट 2 टू द पावर 5 बचा, और 2 टू द पावर 5 होता है 32, 32 ये 5 है याद रखिएगा, 32 इंटू 2 होता है 64। तो आप चाहे इससे करें चाहे इससे करें, बात एक ही है। वैसे मैं कहूँगा कि आप ये मेथड ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है x रूट x माइनस a रूट a अपॉन x माइनस a, लिमिट है यहाँ पर x टेंड्स टू a। ठीक है, अब आप ढंग से देखिए ये रूट x है, रूट x का मतलब x टू द पावर 1/2 होता है। ठीक है, a का रूट a का मतलब a की पावर 1/2 होता है, याद रखिएगा रूट का मतलब पावर कितनी होती है 1/2। अगर आप रूट 2 लिखते हो ना तो उसका मतलब होता है 2 टू द पावर 1/2, शायद ये आपको पता होगा। तो इसे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, x एज इट इज लिखा, रूट x को क्या लिखेंगे x टू द पावर 1/2 माइनस a एज इट इज लिखा, रूट a को क्या लिखेंगे a टू द पावर 1/2 होल अपॉन x माइनस a। लिमिट x टेंड्स टू a एज इट इज, बेस सेम है तो पावर हो जाती है प्लस, तो ये हो जाएगी x टू द पावर 1 प्लस 1/2 माइनस a टू द पावर, बेस सेम है पावर प्लस हो जाएगी 1 प्लस 1/2 अपॉन x माइनस a। तो लिमिट x टेंड्स टू a, ये हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस a टू द पावर 3/2 अपॉन x माइनस a। अब आप ढंग से देख लीजिए ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मेट का बन गया है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। देखिए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो अब इसका अपन क्या करते हैं, लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट्स, तो ये क्या हो जाता है n a n माइनस 1, n क्या है यहाँ पर 3/2, a तो यही है, और n माइनस 1 a की पावर में n माइनस 1, तो 3/2 एज इट इज a
2, 3/2 -1 कितना आ जाएगा, 3/2 उधर जाएगा, 3 - 2/2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 1/2। 1/2 का मतलब मैंने आपसे बताया था रूट होता है 3/2 रूट a। ये आ गया इसका आंसर। चलिए और क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं ताकि आपको और कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसमें। जब तक इसे मिटा देता हूँ, आप लिखते ज़रूर जाइएगा क्योंकि आप फिर भूल ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसे ही देखते रहेंगे तो आप सिर्फ भूल जाएंगे। 2-3 दिनों के बाद आपको याद नहीं होगा कि कैसे हमने किया था, तो लिखते ज़रूर जाइएगा इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 9 x to the power 3/2 minus 27 upon x minus 9। अब आप ढंग से देखिए, हमें यहाँ पर पावर मिल रही, तो हम कौन सा फॉर्मेट बनाना चाहेंगे इसमें, x to the power n minus a to the power n upon x minus a। आपको पता ही है कि यहाँ ऊपर नीचे a होता है, तो अगर नीचे a है, हमको पता कैसे चला ये a है। देखिए लिमिट भी x टेंड्स टू a होती है, तो यहाँ पर 9 है a की जगह, x माइनस a की जगह 9 है, तो मतलब a की वैल्यू क्या है 9। तो मुझे किसी तरह 27 को 9 बनाना पड़ेगा, और मुझे पता है ऊपर पावर यहाँ पे सेम होती है। तो देखता हूँ, मतलब ऊपर मुझे a बनाना है 9 और पावर कितनी होनी है 3/2। देखता हूँ 9 to the power 3/2 27 ही होता है क्या, 9 to the power 3/2। 9 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो हाँ, हम 27 की जगह 9 to the power 3/2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 9 x to the power 3/2 माइनस 9 to the power 3/2 अपॉन x माइनस 9। अब देखिए x to the power n माइनस a to the power n का फॉर्मूला बन गया, नीचे x माइनस a है, तो अब इसे हम लिख सकते हैं na n माइनस 1। तो n है यहाँ पर 3/2 डॉट a कितना है यहाँ पर 9 और n माइनस 1 3/2 माइनस 1, तो हो जाएगा 3/2 डॉट 9 to the power 2 उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है √9 और √9 का मतलब होता है 3, तो आ जाएगा 9/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू -a x to the power 9 plus a to the power 9 upon x plus a equal to 9, then find a। हमें a की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, और इस टोटल पहले से इसका आंसर दिया 9। अच्छा, अब आप डायरेक्ट ये मत सोचिएगा कि डायरेक्ट फॉर्मेट दिया x to the power n a to the power n upon x और a। याद रखिएगा बीच में कौन सी साइन होती है, माइनस साइन होती है। अभी तक देखिए माइनस वाले क्वेश्चन दिए गए थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे प्लस आ गया, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, बीच में माइनस बनाना होगा। अब आप माइनस से कैसे बनाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू -a x to the power 9, बाहर आप माइनस ले लीजिए, अंदर -a करके 9 लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। नीचे भी आप लिखेंगे x और माइनस बाहर लेंगे, अंदर क्या लिख देंगे -a, और ये इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, हमें 9 दी गई है, ये देखिए 9 लिखा है। चलिए अब इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये x to the power n माइनस a to the power n x माइनस a के फॉर्मेट पे। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, na, फॉर्मूला क्या होता है n, पहले n आता है, n क्या है यहाँ पर 9 डॉट a क्या होता है ये a क्या है -a, तो -a पावर n माइनस 1 n है या 9, तो 9 - 1 इक्वल टू 9, तो 9 ये आ जाएगा -a to the power 8 इक्वल टू 9। अच्छा, माइनस की पावर इवन, माइनस टू द पावर इवन हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो हो जाएगा 9a to the power 8 इक्वल टू 9, ये और ये कैंसिल हुआ, a to the power 8 इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू आ जाएगी +-1। जब भी यहाँ पे इवन होता पावर तो वहाँ पे रिजल्ट आपको प्लस माइनस में मिलता है। चलिए इसमें आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है ये आखिरी क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंड्स टू a
x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। अच्छा, इसमें क्या अलग है? अब अगर हम इसमें फॉर्मूला लगाना चाहें, हमारा वैसे फॉर्मूला क्या था, मैंने मिटा दिया, मैं वापस लिख देता हूँ फॉर्मूले को। हमारा फॉर्मूला था लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। तो अगर ये ऊपर x टू द पावर m है माइनस a टू द पावर m है, तो उसके नीचे क्या होना चाहिए था, x माइनस a होना चाहिए था। अच्छा, ऊपर वाले को भूल जाओ, अगर नीचे आप देखो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n है, तो उसको भी नीचे क्या चाहिए होता है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। देखो उसको नीचे क्या चाहिए होता है, x माइनस a चाहिए होता है। वैसे ऊपर वाले को भी x माइनस a चाहिए, क्योंकि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर m है, तो उसको भी x माइनस a चाहिए। तो हम वही वाला काम करेंगे जो मैंने एक क्वेश्चन में आपको सेकंड मेथड बताया था कि ऊपर नीचे आप x माइनस a का डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m अपॉन x माइनस a। देखिए ऊपर वाले को भी x माइनस a से डिवाइड लगाया, नीचे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। अब दोनों में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ऊपर वाले का फॉर्मूला क्या लगेगा, ये याद रखिए, इसका आंसर क्या आता है, n a n -1। तो जब पावर n होती है तो n a n -1 आता है। अब पावर देखिए इसमें लगाओगे आप, अब पावर जब m है तो आएगा m a m -1 होल अपॉन, इसका क्या आ जाएगा, n a n -1। ठीक है, तो ये m बाई n एज इट इज। ये देखिए a की पावर m -1 है, यहाँ a की पावर n -1 है, बेस सेम है, डिवाइड का है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो a टू द पावर m -1 माइनस n -1, तो ये आ जाएगा m बाई n a टू द पावर m -1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया m बाई n a टू द पावर m -n। तो ये मैंने आपको सिखा दिया स्टैंडर्ड फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए आप लिमिट कैसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम x टेंड्स टू इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स।